हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए लव रीडिंग है कैपी। इस रीडिंग में हम देखेंगे, सिर्फ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। फैमिली रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, लव लाइफ को लेके। अगर कोई सिंगल है तो उनके लिए कोई ऑफ़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो, ताकि आपको आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके गाइस, यहाँ पर बहुत सारी कार्डें हैं क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ हील वुमेन। सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में मेंटल स्ट्रेस चल रहा था किसी भी वजह से, घरेलू मामलों की वजह से, लव लाइफ की वजह से, बिट्रेल की वजह से, धोखे की वजह से। में भी शायद हो सकता है कि वो चेंज करना चाहते हो, कि हील हो रहे, उभर रहे हैं, ताकि सोलर प्लेक्सस का चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ इस जो भी जिसने भी किसी ने भी धोखा दिया हो लव लाइफ में, उससे हील हो रहे। ओके, अभी तक हील नहीं हो पा रहे। ये घरेलू मामलों को लेके हो सकता है, लव लाइफ के लेके हो सकता है, तो कम्युनिकेशन करें ताकि वो हील हो। ओके एंड बैलेंस करें अपनी लाइफ में। ओके क्योंकि बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन हो, घर बाहर का सीन हो, टू पर्सन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उसमें कम्युनिकेशन करें। ओके या फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है कि अगर जगलिंग चालू है तो चेंज लाने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन करें। ओके गाइज, क्योंकि यहाँ पर सी दीज 2 3 ओके 4 ही नहीं है, 5 6 इस अपग्रेड। ओके अगर बैलेंस कोई भी रिलेशनशिप में ना, आप ना बैलेंस करने की कोशिश करो, ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी आई है उसको ख़त्म करूं। एंड कम्युनिकेशन करो, इनर कम्युनिकेशन या पर्सन के साथ में बातचीत करो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म कर सको एंड बैलेंस कर सको अपनी लाइफ में। ओके या दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी है कैपी। ओके क्योंकि हील हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मेंटल पीस लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके तो मैं सिर्फ कीवर्ड बोलूँगी गाइस, तो जैसे कि मैरिज वाइज बोलूँगी कि मैरिज वाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था, किसी भी वजह से जगलिंग चल रही थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ओके उससे हील हो रहे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि मैरिज में जो बाधाएं आई है उसको बैलेंस कर सके। ओके लव लाइफ में भी किसी ने अगर बिट्रेल दिया हो, जगलिंग चालू हो, घर बाहर का सीन चल रहा है, लव लाइफ वाइज भी अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने मैसेजेस के ज़रिए बैलेंस करने की कोशिश करें रिलेशनशिप को। ओके मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा मंथ है, मैं ये बोलूँगी कि आप अपने नेगेटिविटी से, अपने मेंटल जो भी रिलेशन, कोई भी कनेक्शन आपको अगर जो भी स्ट्रेस दे रहा है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। ओके लेट्स गो डीपर कैपी। सी थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है गाइस। ओके कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा, जगलिंग 2% 2 सिनारियो। ओके क्योंकि सी फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोगों को क्लैरिटी मिली है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते तो उसमें क्लैरिटी मिली है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर कोई रीयूनियन होना चाहता है, या फिर हैप्पीनेस का कार्ड है। ओके बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, या फिर कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं, सारी बातों को, सारी बाधाओं को ख़त्म करके फिर से रीयूनियन होना चाहते हैं, तो उसमें क्लियर विजन आया है। ओके नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ कप। कहीं ना कहीं आप लोग ना बॉर्डम फील कर रहे हैं, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं, रिजेक्शन फील कर रहे हैं, इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं। ओके अगर जो भी ये इमोशनल ड्रेन फील कर रहे थे तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, डिफरेंट तरीके से आप उस सिनारियो को देख रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो, आइडियाज़ आ रहे हैं ताकि आप इस बॉर्डम को ख़त्म कर सको। ओके एंड सी कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ यू। ओके दिस इज़ यू। आप ना अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के प्रति एफर्ट ही डाल रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, सोच रहे हो कि मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करूँ, कैसे पीस लेके आऊँ बोल के। ओके फोकस हो, दिस इज़ यू। ओके दिस इज़ यू। फोकस हो कि अपने रिलेशनशिप को जो भी नेगेटिविटी आई है उसको कैसे ख़त्म करूँ बोल के, कैसे चेंज लेके आऊँ बोल के। ओके
तो मैं यहाँ पर अगर मैरिज वाइज देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मैरिज वाइज भी अगर आप लोग मैरिज वाइज हैप्पीनेस आ रहा है, ओके। क्योंकि अगर आप लोग मैरिज में कहीं अनबन चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी, मेंटल स्ट्रेस चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, तो अपने पीस के कारण कैप्रिकॉर्न अपनी देखने का नज़रिया का कारण आप अपनी लाइफ में मैरिज वाइज हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो, हैप्पीनेस को इनवाइट कर रहे हो, ओके। क्योंकि आप यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी थी मैरिज वाइज, वो सारे चीज़ को खुद आप अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने नज़रिए के ज़रिए, अपने क्लैरिटी के ज़रिए चेंज कर रहे हो, ओके। एंड क्योंकि यहाँ पर ये सब सोर्स है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, सिचुएशन के प्रति क्लियर होना, ओके। अगर मैरिज वाइज कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे थे या फिर इमोशनल ड्रेन महसूस कर रहे थे, तो वो क्लियर विजन आ रहा है, आपको आइडियाज़ आ रहा है कि मैरिज को कैसे ठीक किया जाए और भी जैसे कैसे हैप्पीनेस किया जाए बोल के। और अगर लव लाइफ में देखा जाए तो गाइस, लव लाइफ में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप फोकस करोगे, आप सोचोगे कि यार थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मेरी लाइफ में इमोशनली बॉर्डम हो गया, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई लव लाइफ में है तो उसमें क्लियर विजन आ जाएगा, कैसे उसको उसके प्रति सच्चाई सामने आ जाएगी थर्ड पार्टी के प्रति, ओके। क्योंकि आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो और क्लियर विजन चाहते हो, तो क्लैरिटी आ रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति भी, ओके। और अगर रीयूनियन कोई होना चाहता है तो रीयूनियन होना चाहता है तो जो भी अगर पास में कोई भी गिले शिकवे थे वो क्लियर आउट हो रहे हैं, ओके। वो क्लियर आउट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और कम्युनिकेशन भी कर रहे हो ताकि आपकी फिर से रीयूनियन हो बोल के, पीस हो लव लाइफ में, ओके। क्योंकि दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, अपनी लाइफ को अपनी हर मैरिज में, लव लाइफ में या फिर कोई भी फैमिली इशू को लेके अपना बैलेंस ढूंढने की कोशिश करो इस महीने, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी 8 ऑफ सोर्स नहीं आया है, 7 ऑफ सोर्स नहीं आया है, आप यहाँ पर क्लियर हो रहे हो कोई भी रिलेशनशिप के प्रति, ओके। और अगर आप ऑफ़र बोलोगे तो गाइस, मैं यहाँ पर अभी ऑफ़र नहीं बोलूँगी कि आपके लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, मैं ये बोलूँगी आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो किसी भी क्षेत्र को लेके, ओके। लेट्स सी कैपी, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू। सी हिडन पोजीशन में आप अपने आप को पैम्पर करो, सबसे पहली बात आप अपने आप को नर्चर करो, सामने वाले को नर्चर करो, अपने ग्रोथ की तरफ हो एंड अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो, लाइट लेके आना चाहते हो, ओके। दिस इज़ द ग्रोथ कार्ड। और किसी के लाइफ में हो सकता है कि खुशखबरी भी आए, प्रेगनेंस बच्चे की खुशखबरी, एंड सी अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो अगेन, अपने आप में खुश रह के अपने घर के मामलों में बैलेंस करके अपने आप को पैम्पर करके ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, ओके कैप्रिकॉर्न। अच्छी हिडन पोजीशन है, नॉट अ बैड हिडन पोजीशन। अगर किसी के थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो भी बैलेंस कर लेंगे, ओके कैपी। या एंड घरेलू मामलों में देयर इज़ द ग्रोथ है, अच्छे से आप अपने घर को मैनेज कर लोगे, घर को, फैमिली को, लव लाइफ को। एंड दिस इज़ योर आउटकम। द मून का कार्ड आया है गाइस, सी द आउटकम में गाइस मून का कार्ड है। मून इज़ ऑल अबाउट गाइस फेयरलेस थॉट, नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग करना किसी भी सिचुएशन की वजह से, ओके। लव लाइफ, मैरिज वाइज, फैमिली वाइज ओवर थिंकिंग करना या फिर पर्सन को खोने से डरना, ओके। बट जो भी ये ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो ना, उस पर आप अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपने एफ़र्ट के ज़रिए, अपने एक्शन के ज़रिए, अपने मेहनत के ज़रिए वो ओवरकम कर दोगे, फेयरलेस एनर्जी को आप ओवरकम कर दोगे, ओके। क्योंकि इसी ओवरकम कर दोगे एंड ताकि आपकी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट हो। यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग दे रही है रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, वो आपकी लाइफ में एक टोटली न्यू तड़का डालो अपने रिलेशनशिप में, ओके। सी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे, और जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है ना, उसको आप ओवरकम कर लोगे, ख़त्म कर दोगे अपने एफ़र्ट के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, ताकि आप ये ब्लेसिंग को इनवाइट कर सको, ऑफ़र को इनवाइट कर सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैपी। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं।
गाइडेंस इस गाइस, ये 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो आप अपने रिलेशनशिप के प्रति। ओके, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, तो फाइट चल रहा है, इनर फाइट, आउटर फाइट, इम्बैलेंस हो रहे हैं। ओके, सी सो मच जगलिंग, 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनेरियो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो आप लोग फाइट कर रहे हो एक दूसरे के साथ में या फिर अपने आप से फाइट कर रहे हो, तो बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। सी मे बी शायद डीलिंग विथ वर्गोस। ओके, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो आप अपनी जगलिंग, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर घर और बाहर का मामला है उसमें जगलिंग कर रहे हो, फाइट चल रहा है, तो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि बैलेंस 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 कीजिए, ताकि आपके लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो। ओके, एंड हियर इज़ द बैलेंस। बैलेंस कैसे करोगे? अपने एफर्ट के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपने मेंटल पीस के ज़रिए। ओके, अपने आप को नर्चर करके, अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप को खुश करके। अगर हम खुश होते हैं तो गैस कोई भी कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, हम बैलेंस कर लेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों के लाइफ में ये जगलिंग की वजह से आप लोग का फाइट चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से फाइट चल रहा है, या घर और बाहर की सिनारियों की वजह से फाइट चल रहा है, तो सॉल्यूशन ढूंढिए और बैलेंस कीजिए, पीस लाइए। ओके कैपी, चेंज लेके आइए अपनी इस फाइट को। What's the final message for Capricorn? And do something for someone, give your attention to another. Okay, सी चेंज लेके आइए। एंड अगर आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही है किसी भी वजह से, तो सामने वाले के लिए कुछ कीजिए, जैसे कि खाना बनाना हो, गिफ्ट देना हो, या फिर उनको पैम्पर करना हो, ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में चेंज आ सके। ओके, सामने वाले को पैम्पर कीजिए, सामने वाले के साथ वक्त स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। डू समथिंग फॉर योर पार्टनर। ओके, जिस भी पार्टनर के साथ में हो, मैरिज पार्टनर, लव पार्टनर, कोई पार्टनर के लिए कुछ करेंगे तो हमारे लिए कोई कुछ कर दे तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक खुशहाल रिलेशनशिप चाहते हो, तो सामने वाले को पैम्पर कीजिए। ओके, उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। एंड सी देयर इज़ अ न्यू लव। एंड किसी के लिए हो सकता है कि देयर इज़ अ टोटली न्यू लव। ओके, अगर कोई सिंगल है तो। अदरवाइज़ अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो, तो आप लोगों की रिलेशनशिप में एक नया प्यार उभरेगा। जिस बोलते हैं ना, एक मरे हुए पौधे में अगर पानी डालते तो एक पत्ती निकलती है। ओके, उसी तरह से आप लोगों के रिलेशनशिप में भी एक न्यू स्पार्क होगा। ओके, तो इसीलिए सामने वाले का ख्याल रखें, सामने वाले के लिए कुछ कीजिए, ताकि आप लोगों का एक फ्रेश तरीके से न्यू लव स्टार्ट हो सके। ओके, ग्रोथ आ सके, अबंडेंस आ सके, और जो भी आपने लव लाइफ के प्रति विशेष सोचे थे वो पूरे हो सके। ओके, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।